नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा मंत्र आखिर सिद्ध क्यों नहीं होता है। हम इतनी साधनाएं करते हैं, पूरा सब कुछ सही करते हैं, फिर भी सिद्धि साधनाएं पूरी क्यों नहीं होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा, अगर किसी पुरानी पुस्तक को आपने पढ़ा हो, तो हर पुरानी पुस्तकों में जो पहले का जो लेख रहता है, तब पहले विषय सूची के बाद जो रहता है, उसमें तारों की गणना, नक्षत्रों का मिलान और हमें अपनी कुंडली में यूज होने मतलब उपयोग होने वाले जो मंत्र के पहले अक्षर हैं, वो किस भाव में बैठ रहे हैं, वो मंत्र हमें लाभ देगा या हानि देगा, या हमसे ये मंत्र सिद्ध होगा या नहीं, ये सारी चीजों को देखने का एक वर्णन अलग से दिया हुआ रहता था। आजकल की पुस्तकों में ये नहीं मिलता है। पुरानी पुस्तकों में ये चीजें दी हुई रहती थी। जब हम उस तरीके से तारों की गणना, नक्षत्रों का मिलान और अपनी कुंडली को अच्छी तरह से उसका समझ करके जब हम मंत्र की सिद्धि के लिए बैठते थे, तो मंत्र सिद्ध हो जाते थे, साधनाएं सिद्ध होने लगती थी, अनुभव अच्छे होते थे। अच्छे अनुभव होने का मतलब है कि जो हम जिस चीज की भी साधना कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमें अनुभव होते। दोस्तों, एक कारण ये भी है, क्योंकि दोस्तों जितने भी साधनाएं हैं और जो भी अच्छी साधनाएं हैं सात्विक, उसमें जो मंत्र प्रयुक्त होते हैं वो वैदिक मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्रों में शब्दों का उच्चारण सबसे जरूरी होता है। शब्दों का सही उच्चारण होगा तो हमारी सिद्धि, हमारे मंत्र जल्दी सिद्ध होंगे और साधनाएं भी जल्दी सिद्ध होगी। अगर हमारा शब्द का कंपन, वाइब्रेशन ठीक नहीं है, या हम मंत्र को कुछ और पढ़ रहे हैं, तो हमारी सिद्धि साधनाएं भी सफल नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले मंत्रों का मिलान करना है कि हमारी कुंडली में मंत्र का पहला अक्षर किस भाव में बैठ रहा है। उसका एक चार्ट होता है दोस्तों। और तारों की गणना और नक्षत्रों का मिलान पुरानी पुस्तकें उठाएंगे तो उसमें सारी चीजें दी हुई है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसे शुद्ध हिंदी भाषा का ज्ञान हो। क्योंकि आज के समय में हम हिंदी उर्दू को दोनों भाषाओं के समावेश का उपयोग करके बात करते हैं। इस तरह से आम बोलचाल में हमें समझ में नहीं आए, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी में दिया रहता है। तो जब आपको कोई ऐसा मिले तो आप उनसे समझ लें अच्छी तरह से। नक्षत्रों का मिलान, उसमें क्या दिया है, कौन सी घटी दी है और कौन सी दिशा दी है, किस नक्षत्र में क्या चीजें करना है, कौन से अक्षर से शुरुआत होने वाला मंत्र आपके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, कौन सा आपको नकारात्मक ऊर्जा देगा, ये सारी चीजें जान लेने के बाद ही किसी मंत्र को सिद्ध करें या किसी मंत्र को साधें। क्योंकि दोस्तों, ये मैंने अनुभव किया है। अनुभव मैंने बहुत साल पहले किया था कि अगर हमारी कुंडली में कोई शब्द मंत्र का सही भाव में नहीं बैठ रहा है, तो वो मंत्र हमें नुकसान ही देगा। और मैंने एक साधना भी की थी जिसके कारण मुझे बहुत नुकसान हुआ था। मतलब वो 11 दिवस की साधना थी, लेकिन 7 दिन होते होते इतना नुकसान हो गया था कि मैं साधना में बैठा ही नहीं। तो ये सारी चीजें हमें समझना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, मैं जब 12 वर्ष का था, तब से तंत्र मंत्र के क्षेत्र का अध्ययन कर रहा हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी से बहुत सारी विद्याएं मैंने सीखी है, उनका यूज किया है, मंत्रों की सिद्धि की है और उनके बताए रास्ते पर अभी भी चल रहा हूं मैं। तो दोस्तों, हमें कोई भी मंत्र या सिद्धि साधना करना है तो सबसे पहले उसकी बारीकियों की जांच करें। सबसे पहले उसके सकारात्मक गुण और नकारात्मक गुण के बारे में जानें। अच्छी तरह से उसका पूर्ण विधि विधान जान लेने के बाद ही साधना करें। आजकल मैंने देखा है, लोग बस मंत्र मिला, साधना मिली, आपको बोल दिया गया कि पूर्णिमा से कर लो, बैठ गए, अमावस्या से कर लो, बैठ गए, मंगलवार से कर लो, बैठ गए। पहले आप देखो किस नक्षत्र में बैठ रहे हो, उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है और उस समय तारों की गणना क्या है, आपकी कुंडली के जो भाव है वो क्या है। ये सारी चीजें जान लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होगा। जो भी आप साधना कर रहे हो,
उसमें भी सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। और अगर ये सारी चीजें मिल जाए फिर भी आपका मंत्र सिद्ध ना हो और साधना सिद्धि ना हो तो हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों मैं भी इतने समय से मंत्र सिद्धि कर रहा हूँ, मुझे भी 3-3 4-4 बार साधना में बैठना पड़ जाता है। जब मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो 3-3 4-4 बार बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं मंत्र सिद्ध होते हैं। ये मंत्र है दोस्तों, मंत्र मंत्रों की दुनिया है। यहाँ तपना पड़ता है, यहाँ पे अपना समय देना पड़ता है और एक आपको पेशेंस बना के रखना पड़ता है कि आज नहीं कल हम सफल होंगे, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। और आप सोचेंगे बस किताब उठाया, मंत्र देखा, जपना स्टार्ट कर दिए, बस अगले दिन सिद्धि, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत तपना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। और सबसे पहले तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। ठंड का मौसम आ गया है, आपका शरीर सही रहेगा तो आप सारी चीजें कर पाएंगे। शरीर सही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। योग करें, प्राणायाम करें, उसके बाद अपने शरीर को सही रखें, फिर मंत्र क्रिया पे ध्यान दें। और साथ साथ में अगर आप मंत्र क्रिया में, तंत्र साधना में घुस गए हैं और घर वाले भूखे पड़े हैं, घर वाले को आप समय नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको सिद्धि सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपके घर वाले, आपके माता पिता या आपकी पत्नी सोच रही है कि सामने वाला अब मुझे समय देगा, अब मेरे साथ बैठेगा, या अब हमारे घर के बारे में कुछ सोचेगा, वो आपके लिए कुछ और सी सोच रहा है, एक समय के बाद वो आप उसकी आत्मा से आपके लिए बस यही निकलेगा, साला आता है, मंत्र में बैठ जाता है, पूजा पाठ करता है, अपन को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसके लिए एक नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए बनने लगती है उसके प्रति। और दोस्तों ऐसा भी ना करें, क्योंकि कई बार इस कारण से भी मंत्र सिद्धि सफलता नहीं मिलती है। आप पूरे दिन तो कर लेंगे, 40 दिन की साधना है, 30 दिन आपके अच्छे चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी और की हाय लगने लगती है। हाय मतलब कि इस तरह से किसी के नकारात्मक गुण आप में आने लगते हैं, तो किसी ना किसी चीज के चलते आपका घर में विवाद हो जाएगा, कुछ भी हो जाए जिस कारण आपका मन नहीं लगेगा सिद्धि साधना करने में, या अगर आप कैसे मन मार के कर भी लिए तो आपका ध्यान तो पूरा वहीं रहेगा। इसलिए जब आप बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाए, शांत मन हो जाए, घर का माहौल ठीक हो जाए, आपका शरीर सही रहे, तभी जा करके साधना करें, मंत्रों की सिद्धि करें। क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र होगा तो मंत्र जल्दी सिद्ध होगा, साधनाएं आपको जल्दी सफलता देगी। दोस्तों अगर आपको सिद्धि सफलता प्राप्त करना है, मंत्र सिद्धि करना है और आप प्रयासरत है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझसे या मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी से संपर्क कर सकते हैं कि मंत्रों की सिद्धि कैसे की जाए। आप हमारे मंत्रों की या आपके गुरुओं के मंत्रों की, या आप किसी से भी मंत्र प्राप्त हुआ हो, साधना मिली हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं, मदद कर सकते हैं आपकी। या आप मेरे गुरु आप मेरे गुरु बाबा रिजवान खान जी से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर देंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मैं इतने समय से मंत्र सिद्धि साधना क्षेत्र में जुड़ा हूँ तो मैं बहुत जानकार हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे से भी बड़े बड़े जानकार हैं, मेरे से भी अच्छा जानने वाले लोग हैं, और मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही गुरु बहुत अच्छा जानते हैं, और भी गुरु हैं जो मेरे गुरु की तरह अच्छा जानते हैं, अच्छा करते हैं। और भी लोग हैं मेरे गुरु की भांति लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों अगर आप सही से मंत्रों में ध्यान देंगे, सारी बारीकियां देखेंगे, तो आप मंत्रों की साधना सफलता अच्छे से कर पाएंगे। और दोस्तों अगर अभी कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, कार्तिक पूर्णिमा से आपकी जो भी दीर्घ साधना है उसमें बैठ जाइए, लग जाइए, और इसका समापन आप होली में करिए। आप देखेंगे कि आपका मंत्र इतना पावरफुल हो जाएगा कि सिर्फ 3 बार पढ़ते ही उससे काम होने लगेगा। अगर आपकी मंत्र साधना लघु है, कम समय की है, शॉर्ट है, तो आप पौष के महीने के बाद से, जनवरी के समय से आप मंत्र साधना में बैठ जाइए। होली आते आते तक आपकी मंत्र साधना सफल हो जाएगी, उसमें एक अलग सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। तो दोस्तों अगर आप भी मंत्र सिद्धि साधना में बैठना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे या मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और तंत्र मंत्र से जुड़ी कोई भी सामग्री आप सिद्ध करना चाहते हैं या मुझसे या बाबा रिजवान खान जी से सिद्ध लेना चाहते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट में जा कर के संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।